Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create image show details using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से हम इमेज के ऊपर होवर करें, माउस होवर करें और नीचे हमारे पास उस इमेज की जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएं। सबसे पहले उसका फाइल URL और आल्ट टेक्स्ट और नेम ये हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये आपको सिर्फ इमेज पे मैं इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ कि आप किस तरह से यानी इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। आप इस मेथड को HTML के किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। इमेज टैग इसलिए चूज़ किया है कि इमेज में 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़्यादा। मिसाल के तौर पे इसमें src आ जाता है, URL आ जाता है, इसमें आल्ट टेक्स्ट आ जाता है, बाकी क्लास नेम, आप कोई ID जो मर्ज़ी आप उसकी वैल्यू जो है वो उसका एट्रीब्यूट है वो गेट करवाना चाहें, उसकी वैल्यू शो करवाना चाहें, आप इस मेथड के ज़रिए करवा सकोगे। बहुत ही आसान चीज़ है। जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको एट द एंड बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन हम सिर्फ उसे ना करने के लिए ये सोचते नहीं हैं। तो अभी मैं आपके लिए ये सामने आपको करके दिखाऊँगा। अभी मैं आपको ये सामने करके दिखाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपने कोड एडिटर में चलते हैं। एज़ यूजुअल 3 फाइल और साथ में उनका लाइव प्रीव्यू। और अब इसमें HTML स्टार्ट करते हैं। अब 3 फाइल में हमारे पास index.html, style.css, main.css। जो न्यू दोस्त हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो कोशिश करें वो भी देखें, नहीं तो अगर आपने नहीं देखी तो आप इसी को एक दफ़ा समझ लें कि 3 फाइल्स हमारे पास है और तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। CSS की, जावास्क्रिप्ट की और इंडेक्स मतलब HTML की, ये तीनों फाइल हमारे पास कनेक्टेड है। बस इतना है। अब हम इसमें जो कोड लिखेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। बेसिक आपको CSS और HTML थोड़ी सी आनी चाहिए। अब इसमें एक डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा कंटेनर, और फिर इसके अंदर एक और डिव लूँगा, उसमें क्लास दूँगा इमेज डिटेल्स, और फिर इसके अंदर मैं इमेज टैग लूँगा। इमेज टैग में src में मैं इमेज का URL लगाऊँगा। मैं अभी food.jpg और जो आल टैग है इसमें मैं फूड लिख रहा हूँ। इसमें एक एट्रीब्यूट और लगा देते हैं नेम, और नेम में मैं लिख देता हूँ कोई फूड ही लिख देते हैं, food.jpg ये हम लिख देते हैं। या मैंने इसको कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। इसके और जहाँ हमारा ये कंटेनर ख़त्म हो रहा है ना, इसके नीचे मैं एक p का टैग लेता हूँ और p के टैग जो है उसको मैं क्लास दे देता हूँ इन्फो इमेज। जो इमेज की डिटेल्स होंगी ना हम इसमें शो करवाएंगे, इन्फो इमेज, और ID भी से हम दे देते हैं इमेज, दैट्स इट। और इसमें लिख देते हैं होवर फॉर डिटेल्स, मतलब इमेज के ऊपर होवर करें डिटेल्स देखने के लिए। इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में सबसे पहले जो कंटेनर है इसको मैं कॉपी करूँगा क्योंकि सबसे पहले हमने स्टाइलिंग इसमें स्टार्ट करनी है। और कंटेनर इसको मैं पहले विड्थ दूँगा, विड्थ मैंने इसको दी 100%, और उसके बाद इसके मैं डिस्प्ले देता हूँ फ्लेक्स इमेज डिटेल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 25%, और इसके अंदर जो हमारी इमेज है बाकी डायरेक्ट इमेज को हम लिख देते हैं, उसकी जो हाइट है वो हो जाए 200 पिक्सल, और विड्थ जो उसकी 25% हो जाए। ये मैंने इसको कर दिया। अब इमेज डिटेल यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे मैं इसकी 100% कर दूँगा क्योंकि 25 में अब 25 क्या देना, अब इसमें 100% कर दी। और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे ऊपर वाले को। पहले हम ना नीचे एक मीडिया क्वेरी लगाएंगे और मीडिया क्वेरी में जो हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है उनके लिए इसको हम बड़ा कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे मीडिया लगाऊंगा @media screen, और एंड इसमें मैं डिवाइस की विड्थ डिफाइन करूँगा। इसमें लिखूँ मैक्सिमम विड्थ कितने 746
पिक्सल। मतलब इस डिवाइस पे जब जाए तो क्या हो जाए, जो हमारे पास कंटेनर है डॉट कंटेनर, उसका डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक, और जो हमारे पास ये इमेज डिटेल्स है ये वाली हमारे पास हो जाए 100%। तो ये हमारे पास 100% होगी। अब हम इसमें थोड़ी स्टाइलिंग लिखते हैं इसकी। अब हमारे पास इमेज जो है पर एक परफेक्ट व्यू आ रहा है, तो इसमें मैं सबसे पहले इसको पैडिंग देता हूँ 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। बॉक्स शेडो लगाते हैं, बॉक्स शेडो इसमें मैं देता हूँ 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल, और इसे मैं कलर दे देता हूँ RGBA में 117, 117, 9 और 9। मुझे इनका कोड याद है। आप यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे ख़त्म करके ना फिर यहाँ पे ग्रे डिफ़ाइन कर दें, चाहे ग्रे डिफ़ाइन किया। अब इसके ऊपर होवर करें और यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। अब इसको आप थोड़ा सा अगर इसका जो समझ लें क्या उसको कहते हैं बॉक्स शेड वगैरह ठीक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसको मार्जिन करता हूँ, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। अब थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ गया, ऊपर रखना है ताकि ये मैं थोड़ा सा इसको ना और सिंपलीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो इसमें। उसके बाद इन्फो इमेज, इस डिव जो है इन्फो इमेज, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट में फंक्शनैलिटीज़ पे जहाँ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके CSS में तो जब पढ़ते जाओ तो इसकी CSS तो ख़त्म होती नहीं। किसी चीज़ को जितना भी खूबसूरत बना लो उसमें कोई ना कोई फिर भी कमी रहती है कि इसमें यार ये चीज़ भी ऐड कर लेते। टेक्स्ट लाइन, सबसे पहले इसमें टेक्स्ट लाइन दूँगा, सेंटर और डिस्प्ले, ब्लॉक, पैडिंग मैं दूँगा 15 पिक्सल और 10 पिक्सल। एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड इसमें देता हूँ RGBA 117 और 9 और 9, और RGB और कलर में देता हूँ वाइट, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ इसमें देता हूँ 60% दे देते हैं 60%। इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी नीचे, लेकिन स्मॉल स्क्रीन जो है उस पर मैं इसको विड्थ दूंगा 90%, और मार्जिन इसको मैं दूंगा ऑटो। तो ये अब सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा सा और दे देते हैं 40 पिक्सल। अब ये हमारे पास आ गया। हम इस इमेज के ऊपर होवर करेंगे और यहाँ पे इसकी डिटेल शो होनी चाहिए। उसके लिए आप इसमें जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। फंक्शन का नाम लिखूँगा डिस्प्ले, यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दिया, मतलब इसको पैरामीटर दिया एलिमेंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा। अब इसको सबसे पहले ना टेस्ट कर लेते हैं। इस डिस्प्ले क्लास को मैंने किया कॉपी, और यह मैं लगाऊंगा इमेज के होवर पे। यहाँ पे लिखूँगा ऑन माउस होवर के ऊपर डिस्प्ले, और यहाँ भी लिखूँगा दिस, मतलब इस इमेज के ऊपर जब डिस्प्ले हो तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब इस फंक्शन के अंदर मैं अलर्ट लगाता हूँ पहले, अलर्ट, और अलर्ट में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बस ऐसे लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, ये देखो अब इसका वो जो है अलर्ट बॉक्स आ रहा है, दोबारा देखो इसको होवर करने पे अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इट्स मीन के ये ठीक परफेक्टली काम कर रहा है। इसको सेव किया, इसको एक दफ़ा मैन्युअली रीलोड कर देते हैं। अब इस फंक्शन में मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और कौन सी ये इमेज वाली, जिस मतलब पैराग्राफ वाली, ये जिसमें मैंने P का टैग लिखा, जिसमें ये होवर फॉर डिटेल जो है शो हो रहा है, इसमें वो ID मैंने पास की, और इसमें मैं लिखूँगा इनर HTML। अब इसके इनर HTML में क्या हो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं।
अब मैं इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा यानी लाइन ब्रेक करके नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे इक्वल का साइन ना, तो मतलब इसके बाद जो भी कोड लिखा जाएगा वो इनर HTML के बराबर होगा, डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊंगा, स्ट्रॉन्ग, और इसमें मैं लिखता हूँ इमेज URL, मतलब इमेज का एड्रेस। इसको सेव किया। अब इसके ऊपर देखें ओवर करता हूँ तो ये नीचे आ रहा है इमेज URL, लेकिन इसके साथ क्या डिस्प्ले हो, एलिमेंट डॉट src के साथ में उसका src मतलब उसका जो सोर्स है वो भी शो। अब देखो, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे इमेज के ऊपर होवर करूँगा तो ये नीचे इसका src आ रहा है, लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब तो src आ रहा है, लेकिन जब इससे मैं माउस आउट करूँ तो तब हमारे पास ये ना आए, तब हमारे पास कुछ और आ जाए। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक और फंक्शन, और उसे मैं कर दूँगा रिवर्ट, फंक्शन का नाम देता हूँ रिवर्ट, और रिवर्ट में मैं इसे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कौन सी है, सेम इमेज वाली इमेज, और इसके इनर HTML में क्या कर दो, होवर ऑन इमेज फॉर डिटेल्स, अब कुछ भी शॉर्ट सा लिख दो, जो मर्जी लिख दो, नो मैटर। अब इसको सेव किया। अब ये जो रिवर्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं लगाता हूँ इसके माउस आउट पे। अब इसके ऊपर माउस इन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इमेज URL में शो करवा रहा है। अब इसके माउस आउट पे मैं एक फंक्शन जो है डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट पे मैं ये रिवर्ट का फंक्शन ऐड कर दिया। अब रिवर्ट का फंक्शन में क्या है कि हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास होवर फॉर डिटेल्स लिखा हुआ आ जाए। अब इसके ऊपर मैं किया, अब इससे आउट करता हूँ, ये देखो इसके ऊपर होवर किया तो आ गया इमेज URL, लेकिन जैसे इससे आउट करूँगा तो आ जाएगा होवर ऑन इमेज फॉर डिटेल्स। तो ये हमने इसमें फंक्शन लगा लिया, ये वाला। अब ये स्पैन का टैग जो है ये स्ट्रॉन्ग वाला, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और स्टाइल और CSS में मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर में से दे देता हूँ ग्रीन, और थोड़ा सा हमारे पास हेडिंग आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये इमेज URL जो है ग्रीन आ रहा है। अब बाकियों का हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक और प्लस का साइन लगाऊंगा। जब भी आपने एक समझ लें किसी वेरिएबल और साथ में आपने HTML का कोड लगाना तो आपने प्लस का साइन लगा के उसके बाद लगाएं। इसके बाद अगर आप कोई वेरिएबल लगाओगे तो तब आपने फिर यहाँ पे यानी प्लस का साइन लगाना। अब यहाँ पे मैं इमेज URL, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज alt टैग, और alt टैग में क्या होगा कि यहाँ पे इसके नीचे आऊँगा, यहाँ पे प्लस लिखूँगा, नीचे जाए ना भी आए एक, इसलिए सारा जो है एक लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन फिर समझ नहीं आना, ब्यूटी नहीं रहनी। यहाँ पे alt, अब इसको सेव किया, फिर इसको भरो क्या देखो इसका जो हमारे पास इमेज URL भी आ रहा है और alt टैग भी आ रहा है। अब alt जो है हमें सेम लाइन में आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैं इमेज alt से पहले एक BR का टैग लगा दूँगा। अब इसको सेव किया, अब इसको ऊपर करते हैं। अब ये देखो अब नीचे लाइन में आ रहा है, जिसको आप टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दो तब हमारे पास थोड़ा सा और खूबसूरत आ जाएगा। और इस तरह से अब आपने कोई नेम शो करवाना है, इमेज का नेम या किसी क्लास का नाम, तो आप वो भी आराम से करवा सकते हो, नो मैटर। सिंपली आपने यहाँ पे ये इसके लेबल हैं, आप ऐड करना चाहो तो आप भी ठीक है, ना करना चाहो तो आप भी ठीक है, इमेज नेम, और इसके नीचे मैं आऊँगा और प्लस का साइन लगाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट डॉट नेम, मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर होवर करूँ उसका साथ में मुझे नेम भी शो, ये देखिए इसका साथ में नेम भी आ रहा है food.jpg। अब इसमें आप कोई भी इमेज ऐड करो, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्टीवन ये वाली, अब इसमें मैं एक और इमेज को डुप्लीकेट करता हूँ, मतलब एक नई इमेज लगाता हूँ और food.jpg को ख़त्म करता हूँ। इसमें कोई और इमेज है कि नहीं, अच्छा ये वाली इमेज मैं यहाँ से FD कर देता हूँ इमेज को, इसको करता हूँ कट, हमारा मेन जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें आते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इमेज वाला फोल्डर कौन सा, ये वाला जहाँ पे आ गया, इसमें मैंने पेस्ट किया। अभी देखो अब यहाँ पे URL इसका आ जाएगा। अब देखो दो इमेजेस आ गई, FD को मैंने यहाँ पे किया, आर्ट में लिख देता हूँ गर्ल, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखता हूँ FD.jpg। अब इसको यहाँ पे सेव किया। अब
इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। अब ये देखो, अगर मैं करता हूँ फर्स्ट वन पे तो उसकी डिटेल शो करवा रहा है, अब सेकंड वन पे करता हूँ तो उसकी डिटेल शो करवा रहा है। अगर इन दोनों से माउस आउट करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं करवा रहा। इस तरह से आप अगर इस तरह को यानी अब एक लाइन में आप चाहे 3 इमेजेस करवा दो, 4, अब 25 लगा हुआ ना, तो आप 4 इमेजेस जो है डिस्प्ले करवा सकते हो, मुख्तलिफ इमेजेस डिस्प्ले करवा लो, उनकी यहाँ पे डिटेल्स देख लो। ये लाजमी नहीं कि आपने ये इमेजेस पे लगाना, आप किसी भी HTML के एलिमेंट्स पे लगा सकते हो। और आपको समझाने का मकसद ये था कि आप किस तरह से लगा सकते हो। आपसे इमेज पे किसी ने लगवाना भी नहीं है, मे भी आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो तब आपके लिए ये फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। मेन फंक्शन हमारा जो इस समय जो कोर्स है 60 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज का, इसका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बने। तो उसके लिए हमें ये छोटी मोटी सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट में तो शायद आपसे काम को लोग करवाएं, लेकिन आपकी जो स्किल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।